आई एम इशिता किशोर। प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लगा मुझे तीनों स्टेजेस में, एंड प्रीलिम्स के लिए आप मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करें, जो भी टेस्ट सीरीज आप चूज कर रहे हैं उसको PYQs से कंपेयर करें, एंड रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड करंट अफेयर्स के लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और कोई भी एक वेबसाइट फॉलो करते रहें। प्रीलिम्स के सोर्सेज 3 अटेम्प्ट है तो बहुत बार चेंज किए हैं, बहुत चीज़ें ट्राई की है, मुझे नहीं पता व्हाट इज दैट वन मैजिक वेबसाइट, बट at the end of the day I can tell you that if you read the newspaper continuously for 1 year, that is really going to help you be aware, एक फाउंडेशन सेट हो जाता है और उस पर आप वैल्यू ऐड कर लीजिए किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो करके। बेसिक बुक लिस्ट तो स्टैंडर्ड बुक्स आई थिंक हम सभी करते हैं, पॉलिटी के लिए, जोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए NCERTs की, एंड एनवायरनमेंट के लिए 2-3 ऑप्शंस थे, बट कोई भी एक किताब उठा लीजिए मार्केट से। आई वुड बी बेटर एबल टू मैनेज अ सब्जेक्ट जहाँ पे राइटिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स आए। Since IR was such a contemporary and interesting subject, I felt that PSIR would be the right choice for me. I think मैंने 2 साल यही एनालाइज किया है कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ, तो इसमें मतलब आप एनालाइज करिए विच क्वेश्चंस यू आर गेटिंग रॉन्ग एंड क्यों गलती कर रहे हैं। अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो तो मतलब सिन है, तो मेरे 2-3 सिली मिस्टेक्स कम करूँ, वहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2-3 सोर्सेज बढ़ा दूँ, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं वीक हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपने वीकनेसेस पे काम किया और अपने पेपर को बार बार एनालाइज किया, कम से कम 10 बार तो एनालाइज किया है दोनों पेपर कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ। मेंस में सिलेबस का हर एक वर्ड उठाइए और उस पर पढ़ लीजिए एक मिनिमम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टैमिना बनाइए। ये 9 एग्जाम आपको 5 दिन में देने हैं एंड इट्स नॉट ईजी फिजिकली ऑल्सो, so I did this exercise 2 times before the actual exam, and by the actual exam I was not tired at all when my optional finished. सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता UPSC में, तो साथ ही सिलेबस भी करते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए। एवरी डे इज़ अ जर्नी ऑफ बोथ स्टडिंग एंड रिवाइजिंग। आई थिंक फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको एवरेज कितना टाइम लग रहा है, उसको धीरे धीरे कम करते जाइए, but very important is to constantly evolve your strategy, not change. If you think something is not working, please let it evolve and find your mistakes and don't be shy on changing your approach. तो मैं हर हफ्ते या हर 2-3 हफ्ते पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी रीइवैल्यूएट करती थी। सी देयर इज़ नो मैजिक फॉर्मूला एंड देयर इज़ नो बुक जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। हर बुक आपको एक बेसिक आइडिया दे देती है, तो इतना मत सोचिए कि ये बुक पढ़ने से टॉपर ने क्लियर कर लिया। आपका अपना मतलब बेसिक आइडिया करिए कोई भी एक बुक फॉलो करके उस सब्जेक्ट के लिए, एंड देन ट्राई टू कीप ऑन एडिंग ऑन कि कहाँ कहाँ उस बुक में मेंशन नहीं था, वो आप गूगल करिए, इतनी सारी वेबसाइट और इतने सारे रिसोर्सेज है, बट यूज इट ओनली सेलेक्टिवली वेर यू नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प। थैंक यू सो मच।